तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMGK स्टडी पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 7 अगस्त को जो NTPC का अंडर ग्रेजुएशन वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए उसको उनको सबको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है मतलब 100% रियल क्वेश्चन है, मतलब कि संख्या बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी संख्या याद ना तो उनकी मतलब संख्या अलग लेके मतलब टाइप वही है, ठीक है। जो एग्जाम में पूछा जा रहा हो टाइप वही क्वेश्चन लाए हमने, ठीक है, इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखनी है, बीच में तो स्किप ना करनी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2025 से 16 जून 2025 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज को ये क्वेश्चन पूछोगा। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हमें एक फॉर्मूला लगाना हो। फॉर्मूला ये है कि सिंपल इंटरेस्ट को जो फॉर्मूला हो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये वाला हमें फॉर्मूला लगाना हो, ठीक है। तो देखो तो मूलधन कितना दे रखा हो 3200 रुपया, मूलधन 3200 मल्टीप्लाई रेट कितनी दे रखी है हमारी 5%, ठीक है। तो 5/100 मल्टीप्लाई। अब देखो समय, हमें समय कैसे लेना हो, देखो 4 अप्रैल से 16 जून तक, 4 अप्रैल से 16 जून तक। अब अप्रैल कितने की हो, अप्रैल हो 30 दिन, अप्रैल में 30 दिन रहे हैं तो 4 दे रखे हैं तो बचे कितने 26 दिन, ठीक है, प्लस के अप्रैल के बाद मई, मई कितने की हो 31 की, और फिर जून 16 जून तक लेना हो हमें, ठीक है। तो 16 और 26 कितने हो गए, 16 26 42 और 31 कितने हो गए 73, तो 73 दिन। अब ये वर्ष बनाने तो 365 को इसमें भाग दे देंगे, तो 73 थे 365 कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 थे 5 कट गए, 2 जीरो थे ये 2 जीरो कट गई, तो साधारण ब्याज कितने आएगी 32 रुपया, ठीक है। तो 32 यहाँ को राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ही क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि एक ठोस बेलन का आयतन 1078, मतलब टाइप भी यही है लेकिन ये संख्या अलग है, संख्या याद ना आई, ठीक है। तो 1078 घन सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो बेलन के आयतन का फॉर्मूला हो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर बराबर एच बराबर कितना दे रखा हो 1078, तो पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई। देखो त्रिज्या और ऊंचाई बराबर दे रखी तो आर बराबर एच, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की जगह आर लिख देंगे, तो 1078, ठीक है। देखो अभी 11 कट को 2 बार, ये 11 कटेगा 11 नाम 99, 11 8 11 अट्ठे 88, 2 कट गए 49 बार, तो ये आगो आर की पावर 3 बराबर 49 मल्टीप्लाई ये 7 इधर भागना, इधर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 निकली अभी, क्योंकि ये क्यूब चढ़ जाएगा इधर तो 7 आ जाएगी, तो 7 आएगा राइट आंसर है। जाओ ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि किसी वस्तु पर 20% की छूट दी गई जिससे वह 1600 रुपये में बिकती है, उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना। देखो ये आसान, मतलब मैथ इतनी हार्ड ना आयो, मैथ और रीजनिंग आसान आई है, ठीक है ना। तो देखो 20% की छूट देने के बाद 1600 रुपये में, तो कुछ अंकित मूल्य का 100 रुपया है, 20% की छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा 80% की वैल्यू दे रखी है 1600, कितनी 1600, ठीक है ना। अब देखो एक जीरो तो ये जीरो कट गया 8 दूनी 16, तो 1% बराबर आएगा 20। अब हमें वैल्यू का चाहिए 100% की, तो 100 की इधर 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर, तो 2000 रुपया आएगा अंकित मूल्य आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसी बहुभुज के एक अंत्यकोण और बाह्य कोण का अनुपात, मतलब इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का अनुपात कितना दे रखा हो 8:1, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का अनुपात 8:1 दे रखा हो, ठीक है। अगर हम पूछें कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का योग कितना हो तो कितना हो 180 हो, तो 8 और 1 9, 9 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू कितनी है 20, तो ये एक्सटर्नल एंगल भी 20 और इंटरनल एंगल है वो 160, ठीक है। अब देखो ये कह रहा हो कि उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अब हम बहुभुज की भुजाओं की संख्या कैसे निकालें, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए जो एक्सटर्नल एंगल लिए ना वो 360, एक्सटर्नल एंगल को मतलब जो बाह्य कोण रहे उसके कोणन का योग 360 हो, तो 360 बटे बाह्य कोण कितना दे रहा हो
20, 20 किया मैं भाग देता हूँ, 0 थे 0, 2 थे 18 बार, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। देखो कोई ए है, वो किसी कार्य को 15 दिन में करे, और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में 10 दिन में। तो इनको एलसीएम ले लियो, कितना है वो 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30। ठीक है, आगे पढ़ो। ये कह रहे दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। 2 दिन तक कितना काम करेंगे, तो ए ने कितना करो 2, बी ने करो 3, तो एक दिन में 5, 2 दिन तक कराना हो तो कितना 10 काम कर दो, तो बचो कितना 10 घटा देंगे तो कितना काम बचो 20 काम बचो। अब यह 20 काम में कौन करेगा, फिर बी काम छोड़ देता है। देखो बी तो काम छोड़ के चला गो, तो शेष कार्य ए को कितने दिन लगेंगे, तो ए कर कितने दिन में करेगा, एक दिन में 2, तो यह 20 काम है 10 दिन में कर देगा। कितने दिन में 10 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन आया विभाज्य से, क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। हमें बतानी 24 से कौन सी संख्या विभाज्य है। 24 से देखो 24 से विभाज्य देखने के लिए यहाँ हमें वो संख्या 8 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखो 3 थे ये भी विभाज्य, 7 3 थे ये भी, 8 4 12 ये भी 7, ये 3 थे विभाज्य ना है। अब देखो पहले 3 थे चेक कर लें, 7 2 9 ये 3 से विभाज्य, 5 4 9 ये भी 3 से विभाज्य, और 6 भी 3 से विभाज्य। अब देखो 8 से विभाज्य, देखो 8 से लास्ट की 3 संख्या 8 से विभाज्य होंगी, तो वो संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। देखो यहाँ की 3 संख्या ने देखो, तो 8 पंजे 40, 8 9 72, तो ये 3 से, ये 8 से विभाज्य और 3 से भी, तो ये 24 से विभाज्य आ जाएगी। आगे देखो 9 3 से विभाज्य, 3 भी विभाज्य, 7 4 11 और 4 15 ये भी 3 से विभाज्य। अब देखो ये 8 से विभाज्य है क्या ना, 8 एकम 8, कितना बचा 1, 8 एकम 8, 6 अट्टू 64, ये भी 24 से विभाज्य है। ठीक है, याद देखो 3 से ये भी विभाज्य, 7 2 9 ये भी, लेकिन ये 3 से विभाज्य ना है। ठीक है, तो ये 2 संख्या ये अपनी तरफ चलाइए, ये संख्या याद ना है। ठीक है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन एक पूछो गए हो, हमें ये याद रखनी है। ठीक है, एक 7 से विभाज्य और 13 से विभाज्य भी कोई रूल देख लेना हो हमें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछोगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो अब यह 28 भाग 3/9। अब देखो यह मल्टीप्लाई करने के लिए यह उल्टा कर देंगे, 9/3 है जाओ, तो 3 3 9, तो 28 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 का 4 2 3 दून 6 और 8 यह को 84। ठीक है, 84 मल्टीप्लाई, देखो ये 2 थे 3 बार कट जाओ, तो यह को 3 मल्टीप्लाई 18 में तो 2 गए तो 16/6, तो 2 थे कट गए, 3 बार 3 थे 2 बार, 2 थे 8 बार, तो यहाँ कितना होगा, यह होगा 84 मल्टीप्लाई 8 इधर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी है ये भाग, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो भाग में ये कितना होगा 16, तो यह होगा 84 मल्टीप्लाई 8 भाग 16, 8 दूनी 16, 2 थे कट गए 42 बार, तो यह का आंसर आएगा 42। ठीक है ना, ऐसे करना है हमें। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया ऐसे करनी बार हो। अब देखो कैसे करना है, तो 9 से रूट में थे 9 से में थे 30 लेकर आओ, 30 निकल आओ, 30 139 में जोड़ दो, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो यहाँ 9 6 169, 169 में थे रूट में थे 13 निकल आओ, 13 यहाँ में जोड़ दिया, यह कितना 225, 225 रूट में थे 225 में तो क्या निकलेगा 15 को वर्ग 225। ठीक है, तो यहाँ को 15 आंसर ले जाओ। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया कि 25 और 16 का मध्यानुपात क्या हुआ। भाई मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या हो, रूट में 25 मल्टीप्लाई 16, मतलब कि रूट में ए मल्टीप्लाई ए बी, रूट में ए बी, यही मध्यानुपात होगा। ठीक है, तो देखो तो 25 में थे 5 और 16 में थे 4, तो 5 चौक 20, तो यह कौन सा रहेगा 20 मध्यानुपात हो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2 संख्याओं 36 और 60 है, मतलब 2 संख्या 36 और 60 है, एक संख्या 36 है दूसरी 60 है, और उनका HCF 12 है, एलसीएम में ज्ञात करना। तो एक फॉर्मूला पढ़ो होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF। ठीक है, तो पहली संख्या 36 दूसरी संख्या 60 बराबर एलसीएम कितना दे रहा है, एलसीएम में लिखाना, HCF दे रहा है 12, तो 12 3 36 6 3 18, तो एलसीएम आएगा 180, एलसीएम आएगा 180। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोट थीटा बराबर 4/3 है, तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो
कोट थीटा बराबर, देखो कोट थीटा हम कैसे लिख सकें, कोट थीटा लिख सकें हम कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये कोसेक और सेक के फॉर्म में, तो कोसेक कोस हम किसे कोस लिख सकें 1 बटे सेक थीटा, और साइन लिख सकें 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये या बीच वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली तो ऊपर वाली की हो जाएगी, तो ये आ गो कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर कितने दे रहा है 4/3। अब इसमें रख दो कोसेक को मान 4, सेक को मान 3, तो कोसेक की जगह हम रख देंगे 4, सेक की जगह 3, ठीक है। कोसेक की जगह 4 -1, तो यहाँ को 7/3 कितना आ जाएगा 7/3, ठीक है। अब देखो एक क्रमिक छूट वाला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, ठीक है। 10%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूट हमें बतानी। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b प्लस माइनस, ये प्लस माइनस होगा, ठीक है। ए बी बटे 100, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर ऐसे भी ना करना तो एक ऐसे लगा लेंगे a + b प्लस c, a + b प्लस c माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100, ठीक है। और इसे मत लगाओ, ये लंबो पड़ जाओ, ऐसे ही करो, ठीक है। तो देखो पहले 10 और 20 लियो, तो यह माइनस के 10, भाई छूट दे रहा है क्या, तो माइनस के आएंगे, तो माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस माइनस प्लस के 10 गुणा 20/100, 2 जीरो थे, ये 2 जीरो कट गई, ठीक है। तो यह आगो माइनस के 30 और ये प्लस के 2, तो यह आगो माइनस के 28%। अब माइनस के 28 और माइनस के 30 इन दोनों में लगा दो, तो यह माइनस के -28 माइनस माइनस प्लस के माइनस ही आएगा, माइनस के 30 माइनस माइनस प्लस के 28 × 30/100, 1 जीरो तो ये जीरो कट गो, तो 28 और 30 माइनस के 58 प्लस के आएगा 8 30 24 का 4 2 6 और 2 8 8.4, तो माइनस के 28 और माइनस के 58 प्लस के 8.4, तो यहाँ में तो यह घटा दियो, 58 में थे 8.4 कम कर दियो, तो 10 में थे 4 गए तो 6 और 17 में थे 8 गए तो 9, तो यह 49.6%, ठीक है दोस्तों। ऐसे मतलब इसी टाइप पे क्वेश्चन हमसे पूछे गए, जो हमारे पास क्वेश्चन आए वो हमने आपको करवा दे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।